ठीक है चलो, तो देख लो भाई, यहाँ हेडिंग क्या लगाया है आप लोगों ने, हेडिंग का नाम बता दो। फोकस दूरी के माध्यम पर फोकस दूरी की माध्यम पर निर्भरता। फोकस दूरी की माध्यम पर निर्भरता। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो माना कोई प्रकाश किरण वायु से लेंस में प्रवेश कर रही है, तो हम जानते हैं वायु के सापेक्ष लेंस की फोकस दूरी 1/FA बराबर क्या हो जाएगा भाई, ANG -1 पुस्तकों में 1/R1 - 1/। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब क्या कहेंगे, ध्यान से देखना, यदि लेंस को किसी द्रव में रख दिया जाए तो जब लेंस को उठा के पानी में डाल देंगे, पानी की क्या कोई और भी द्रव हो सकता है, तो लेंस की फोकस दूरी किसके सापेक्ष निकल रहा है, ये द्रव के सापेक्ष कांच का। ध्यान से देखना, 1/, यहाँ वायु था तो A लिखे थे और यहाँ लिक्विड में डाल रहे हैं तो ये लिखूं बराबर, यहाँ A के स्थान पे L NG -1 और कोष्ठकों में 1/R1 - 1/। सही है, पूरा पंचक तक तकलीफ हो क्योंकि भाग दे दो। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 1/FA उसके भी बटे में 1/FL बराबर क्या आएगा। देखो जब इसमें इसका भाग देंगे इतना तो कैंसिल हो जाएगा, इट सेम सेम है, ऊपर बचेगा ANG -1 और नीचे क्या बचेगा, सही है। अच्छा जी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, नीचे वाला तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बगल में, नीचे वाला ऊपर कर लो, बस हो गया। तो FL अपान FA बराबर ANG -1 बटे में LNG -1 हो गया। नोट कर लो। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिया रहेगा, क्या ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, सब ये निकल जाएगा। अगर ये नहीं दिया है तो उसको भी मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। देखोगे क्या तुम लोग। अच्छा अंशिका बताओ, LNG का वैल्यू कल निकाला था हमने क्या, तो अगर यहाँ लिख दूं, यहाँ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, परंतु लिखिए चूंकि, क्या लिखूं, चूंकि ज्यादा अच्छा रहेगा ना। LNG का वैल्यू बता सकते हैं हम, हाँ यही रहा, यह रहा ना। अब ये वाला वैल्यू ये रखना, यहाँ से कट जाए, यही वाला वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा भाई, FL अपान, ये एक फार्मूला हो गया यहाँ पर, ठीक। दूसरा क्या बनेगा, FL अपान FA बराबर, इसको एज इट इज रहने दो, इसको रिप्लेस कर दो इससे, अब मेरी बात सुनोगे आप लोग, मैंने रख दिया मैंने ना, यहाँ पर क्या है ANL, तो ध्यान से बटे 1 मान लू, हाँ दोनों का एलसीएम ले लूंगा, तो ये तो ऐसे चल जाएगा ANG -1, यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम क्या आएगा ANL एकड़ गुणा में ANL माइनस एकड़ गुणा में ANL, ये बटे में, तो बटे बटे में रहेगा, कहां चला जाएगा, ठीक हो गया। अब ध्यान दो, कटेगा ये नहीं, यही आंसर हो जाएगा, इतना इतना भी कर सकते हो, तो मतलब चाहे वहां से निकालो चाहे यहाँ से, यहाँ भी सही है, नोट कर लो। हाँ ये कब लगाएंगे, जब यहाँ पर
उस द्रव का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया रहेगा तब। और ये कब लगाएंगे? जब कांच वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक दिया रहेगा और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया रहेगा। ठीक, चलो कांच की वायु में फोकस दूरी कितना है भाई? ऐसे देखो, वायु तथा द्रव में फोकस दूरियां क्रमशः है। क्रमशः का मतलब क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर तथा 120 सेंटीमीटर है। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सही है, एक क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया है ANG का वैल्यू दिया गया है कितना? 1.5 और आपसे पूछ रहा है द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ANL का वैल्यू पूछ रहा है। और क्या दिया गया है? वायु के सापेक्ष फोकस दूरी, वायु के सापेक्ष फोकस दूरी FA ना कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। और द्रव में फोकस दूरी कितनी है? 120 सेंटीमीटर। फार्मूला आपके सामने है, दिख रहा है? तो यही फार्मूला लगाना है आपका, लगा लीजिए। 1 लिखिएगा FL अपान FA बराबर ANG -1 अपान LNG -1। द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, ये ध्यान दीजिए। आप बताइए FL का वैल्यू कितना है? 120 बटे इसका वैल्यू 20। ANG का वैल्यू 1.-1 इसका वैल्यू निकालना है। सही है यार, इसको इसमें भाग दो, कितना आएगा? 6। ये हमारे पास 6 बचा, इसका वैल्यू कितना आएगा? अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा? LNG -1, तो ये पूरा यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा। तो LNG -1 बराबर 0.5 बटे 6, ये हटेगा 0 पड़ जाएगा। तो यहाँ काटेंगे 1 और यहाँ काटेंगे, क्या आएगा? ये माइनस इधर आएगा, तो LNG का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/12, फिर -1 इधर आया, +1 बटे 1 मान लो। सॉल्व करा, LNG बराबर हो गया, एलसीएम कितना आया इन दोनों का? 12। एकड़ गुणा m में, एक करना में, एकड़ गुणा m में 12 और 1 कितना हो गया? कितना आया? अब बताओ जरा विशाल, LNG बराबर होता क्या है? LNG बराबर होता है ANG बटे ANL। सही है, तो इतने के स्थान पे ये लिख दो ANG बटे ANL बराबर आएगा 13/12। सही है, सुनो, इसका वैल्यू दिया है कितना? 1.5 बटे ANL बराबर 13/12। मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो पलट देना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका इसमें गुणा करेंगे 12 15 में 180, 1 अंक पे दशमलव बराबर, इसका इसमें गुणा होगा 13 इंटू ANL, 13 गुणे में जाएगा, बटे हो जाएगा। तो ANL बराबर बचेगा 18 बटे 13। सही है, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं। अब भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? एक बार 13 का नाम 13, कितना बच गया भाई? 5 बचा, 50 हो जाएगा। तो 13 तिया 39, 11 बच गया, 110 हो जाएगा। तो 13 8 104 होता है क्या? 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा। 13 तो का 52 बच गया। समझ में आया नहीं? क्लियर हुआ सवाल? नहीं आया? नोट कर लो। सब्सक्राइब करो। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति। नंबर 3, एक 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर
एक 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति हो गया। कितना कितना आया तुम लोगों का? चलो करते हैं हमारी वाली से हल लिखते हैं। क्या दिया है भाई? KMG का वैल्यू दिया है 1.5। मेरी बात सुनिए, R1 और R2 दोनों का वैल्यू कितना दिया है? 20 सेंटी। सही है। अब सुनिए, क्योंकि दोनों पृष्ठ कैसे हैं? उत्तल है ना, उत्तल है, अतः लेंस की फोकस दूरी, क्या लिखवाया गया है? लेंस की फोकस दूरी जब दोनों पृष्ठ उत्तल हो, पीछे बताया गया है। ठीक है, तो क्या आएगा? 1/f L बराबर ANG -1 और यहाँ आता है 2/r। याद है किसी को? बोलो 1/r1 -1/r2 दोनों सेम हो जाते हैं ना, तो ये दोनों r के बराबर मान चलना है क्योंकि दोनों सेम सेम। यहाँ देखो बच्चा, ऐसे होता है 1/r1 -1/r2। ये वाला ऋणात्मक होता है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो ये 2/r हो जाएगा। सही है, बताया है इसको यार। अब रख दो वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ आइए 1/FA बराबर इसका वैल्यू कितना? 1.5 -1 गुणे 2/r का वैल्यू कितना? 520। तो काटेंगे 1/10 आएगा। इसको घटा दीजिए, जल रुपये से रुपये घटाएंगे। 1/FA बराबर कितना आएगा? 0.5 बटे में कितना आएगा? नहीं हटे, ये 0। FA का वैल्यू निकालना, पलट दो, यहाँ भी पलट जाएगा 100 बटे, मतलब कितना आएगा? ठीक है, सही है ना? कोई दिक्कत? पहला हो गया, दूसर का किया जाए। बोलो दूसर के में क्या कर रहा है? 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति। तो ये फार्मूला होता है 1/FL बराबर हेलो LNG -1 और कोष्ठकों में 2/r रहेगा। बोलो, क्योंकि दोनों की उत्तर त्रिज्याएं बराबर है। जो R1 का वैल्यू है वही R2 का वैल्यू। शिवा बहुत समझाते बैठा है तू, तो ये 1/FL उतार लिया एज इट इज, इसका वैल्यू नहीं जाते, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम पहले इसका वैल्यू निकाल लें। तो LNG निकलेगा कैसे? फार्मूला बताया क्या है? ANG बटे ANL ना, और सब लोग बोला करिए क्या? ANG का वैल्यू 1 ANL का वैल्यू ये सामने दिया है 1 अच्छा 0 बढ़ा से कितना है? बिल्कुल बढ़ा से कितना। 10 हटाए से कितना है? बिल्कुल हटा से कितना। 25 के भाग लगा से कितना है? बिल्कुल लगा से कितना। तो यूं जाए 25 छक्का 150, 25 7 100 कितना है? 6/7। अब ये वैल्यू रख दें, तो यहाँ रखेंगे, अतः 1/FL बराबर, देखो LNG का वैल्यू निकाल लिया हमने, कितना? 6 बटे, बोलो 6 बटे -1 गुणे 2/r का वैल्यू कितना है? अब चलो 1/FL बरोबर दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 7। इसके बटे 1 मान लीजिए, इसका बड़ा इसमें, इसका बड़ा इसमें। इंटू था किसी को? बोलो, तो ये हमारा है। एक आपको कर लेंगे पीछे ना, जहाँ 7 5 रखा है मैंने, 5.25 रख देंगे, बस हो जाएगा।
एक क्वेश्चन निकला गणेश का ले जाए बस